तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर। मेमो और लेटर के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस होता है, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो चलिए इनके बीच में डिफरेंस को देखने से पहले एक बार इनका क्लियर मीनिंग समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो मेमो क्या होता है और लेटर क्या होता है, एक बार इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो मेमो होता है, मेमो का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग फुल फॉर्म में मेमोरेंडम भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग फुल फॉर्म मतलब इसका मेमो जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसको हम लोग उसका जो फुल नेम होता है वो होता है मेमोरेंडम। इसको हम लोग रिमाइंडर के नाम से भी जान सकते हैं। अब रिमाइंडर से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी हमको कोई चीज़ को किसी को याद दिलाना होता है, जैसे सपोज कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी के अंदर, और किसी एम्प्लॉय को कोई चीज़ याद दिलानी, जैसे कि वो सही से प्रॉपर ड्रेस में नहीं आ रहा है या फिर वो लेट आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको एक छोटा सा नोट भेज सकते हो मेमो लिख करके, इनफॉर्मल वे में भी, और उसको केवल ऐसे ही याद दिलाने के पर्पज से कि आप भाई सही काम नहीं कर रहे हो, आप लेट आ रहे हो कंपनी पर, या फिर आप प्रॉपर ड्रेस पहन करके नहीं आ रहे, तो उसको क्या कर रहे हो, एक आप रिमाइंड करा रहे हो। उसको भी पता है कि रूल और रेगुलेशन क्या है, बट वो अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर रहे हो, आप रिमाइंड करा रहे हो, है ना। तो वही वो क्या होता है दोस्तों, वही मेमो होता है, ठीक है। बट जब हम लेटर की बात करते हैं तो लेटर क्या होता है दोस्तों, लेटर में जब भी बात आती है तो लेटर क्या होता है दोस्तों, एक काफ़ी फॉर्मल वे में लिखा जाता है। पहले तो लेटर लिखे जाते थे, मैनुअली लिखे जाते थे। अभी क्या है कि ईमेल कर दिए जाते हैं लेटर्स लिख करके, यानी कि करना तो आपको लेटर ही रहता है, फॉर्मेट तो आपका लेटर का ही बनना रहता है, बट आप उसको मेल के थ्रू भेजते हो। तो वहाँ पर क्या है, जो लेटर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल होता है, और वो बाहर के लोगों के साथ भी कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट जो मेमो होता है वो दोस्तों केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक दूसरे के जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स को पास आउट किया जाता है ना। उसको हम लोग बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मेमो को नहीं भेज सकते, बट लेटर जो होता है उसको हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी भेजते हैं, है ना। लेटर अपने अंदर भी देते हैं, मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए भी हम लोग लेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेमो में केवल यही नहीं कि किसी को रिमाइंड कराने के लिए, अगर हमको किसी से हेल्प मांगनी है तब पर भी हम एक छोटा सा नोट लिख करके किसी के पास में सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो मेमो होता है एक शॉर्ट नोट होता है, जिससे हम दूसरों की हेल्प भी मांग सकते हैं, दूसरों को कुछ याद भी दिला सकते हैं, और अलग अलग तरीके की और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमो और लेटर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बीच में जो और डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या होता है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर से आओ फर्स्ट नंबर, कुछ एक यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट पे पॉइंट पे क्या है, देखो दोस्तों कि लिखा क्या है कि जो एक लेटर होता है, जो लेटर होता है वो आपका शॉर्ट भी हो सकता है या फिर लॉन्ग भी हो सकता है। बट अगर हम मेमो की बात करें, जो मेमो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक शॉर्ट मैसेज ही होता है। जैसे जो मेमो होता है वो क्या होता है, एक शॉर्ट मैसेज होता है, बट जो लेटर होता है वो आपका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग जो लेटर होगा वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो नंबर 2 पे क्या बात है कि जो लेटर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है, एंड कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन, है ना। जब हमको बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना है, बाहर की दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट होना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लेटर होता है वो ज़्यादा ही फॉर्मल वे में लिखा जाता है, और इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कंटेन होती है। जबकि जो मेमो होता है वो क्या होता है दोस्तों, मेमो के अंदर एक इनफॉर्मल वे में भी लिखा जा सकता है। अब मान लो किसी को याद दिलाना, उसमें क्या फॉर्मेलिटी तुम मतलब क्या फॉर्मल दिखाओगे, है ना। तो वो तो है नहीं, उसमें क्या मेमो क्या है, वो काफ़ी इनफॉर्मल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता है, अपने कम शब्दों में एकदम डायरेक्ट बात बोली जाती है कि तुम लेट नहीं आ रहे हो, तुम सही से कपड़े पहन करके नहीं आ रहे हो, प्रॉपर ड्रेस में नहीं आ रहे हो, तो इसके लिए तुमको ध्यान रखना चाहिए, है ना, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप मेमो में क्या अपनी डायरेक्ट बात को बोल सकते हो। हाँ, अब नंबर 3 पे देखो क्या लिखा है, जो मेमो होता है वो क्या होता है, मोर कंसाइज टू द पॉइंट, मतलब कि एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलते हैं कंपेयर टू द लेटर। जबकि लेटर में क्या होता है, हम घुमा फिरा के बातों को बोलते हैं, उसमें सर, डियर मैम, इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, योर फेथफुली, है ना, सब नीचे इस तरीके से लिखते हैं, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं। फिर नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट आता है कि द लेटर इज एक्सचेंज बिटवीन द बिजनेसेस। जो लेटर होता है वो अलग अलग बिजनेस में भी यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग क्लाइंट्स को भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि जो लेटर होता है वो क्या होता है, बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, लाइक हमको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में
कनेक्ट होना है या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करनी है ना, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर को यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेमो होता है वो क्या होता है, वो जो मेमो होता है वो क्या है, एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं केवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ही जाता है। फिर नंबर 5 पे देखो एक और भी पॉइंट है, दैट इज कि मेमो यूजुअली हैज़ अ हेडर। इसमें देखो मेमो के में क्या होता है दोस्तों, मेमो में हमेशा टू और फ्रॉम का भी यूज़ होता है, जैसे टू और फ्रॉम। पहले लेटर्स में इस तरीके से ऐसा लिखा जाता था टू फ्रॉम, बट अभी देखो जो लेटर्स होते हैं उसके अंदर टू भी नहीं लगता ना फ्रॉम लगता है, उसके अंदर डायरेक्ट आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद में अपना एड्रेस लिखने के बाद में जहाँ पर जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस लिखोगे, उसके बाद में तुम अपनी बात को आप स्टार्ट कर दोगे कहना, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जो भी है योर फेथफुली जो कुछ भी लिखना हो वो उस तरीके से लिखोगे। बट जब भी कभी हम लोग मेमो को लिखते हैं तो मेमो के अंदर हम लोग टू का भी यूज़ करते हैं, टू किसको भेज रहे हो, फ्रॉम कहाँ से भेज रहे हो, है ना, इस तरीके से ये सारी चीज़ों को भी करते हैं। तो 5th नंबर पॉइंट में यही चीज़ बताएगा कि इसमें हेडर्स होता है जिसमें स्टेट किया जाता है कि कहाँ से जा रहा है, वो किसको भेजा जाता है, जबकि जो लेटर होता है उसके अंदर यहाँ पर से कोई फॉर्मेलिटी इस तरीके की नहीं होती, कोई भी फीचर इस तरीके का नहीं होता, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये तो क्लियर हो गया होगा। कोई और भी और कोई डिफरेंस है नहीं, यही कुछ एक बेसिक डिफरेंस है। और हाँ, अगर इनके बारे में आपको थोड़ा लॉन्ग वे में जानना है, थोड़ा अच्छे से समझना है, तो इनके बारे में मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बना करके रखा हुआ है, इनके अलग अलग मैंने फॉर्मेट भी बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जाकर के, अच्छे से समझ लीजिएगा और वहाँ से बढ़िया तरीके से आपको इनके बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं तो इनके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको मत लाइक करना भूला करिए, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करिए, आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड